हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर। पिछली वीडियो तक हमने भी 2.4 एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भाई। अगर वहां तो कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे दोबारा पूछ सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15th क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट बोर्ड पे नोट है भाई। तो गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ of each of the following rectangles in which their areas are given में। तो एरिया यहाँ पे गिवन है। तो ये पार्ट वन दे रखा है, इसका पार्ट दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो एक तो हमें इसके जो पॉसिबल जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमें बताने हैं, यानी कि लेंथ बतानी है और एक है ब्रेथ बतानी है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों बताने हैं रेक्टेंगल की, और इसका एरिया गिवन है ये। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके फैक्टराइज करेंगे। इसके दो फैक्टर आएंगे क्योंकि इसके दो पावर तो दो फैक्टर आएंगे। तो दो फैक्टर के अगर मल्टीप्लाई करने से एक्सप्रेशन साइज है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो इसके दो फैक्टर होंगे, वही उसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ होगी भी, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके ही एरिया फाइंड किया हुआ है। तो यहां से हम इसके फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने का जो प्रोसीजर रहेगा, तो ये प्रोसीजर हम आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। ए मीन्स यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्क्वायर के अंदर ये ए रहेगा। ठीक है, तो मैं पहले ए बी सी की वैल्यू मेंशन कर देता हूँ यहाँ से। तो ए की जो वैल्यू रहेगी 25, बी -35 एंड सी रहेगा 12। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे। तो a 25 है, c आपका 12 है। तो 12 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60 की 0, 12 दूनी 24 और 36, 300 आ जाएगा। मल्टीप्लाई a और c की। ठीक है, और b की वैल्यू जो रहेगी वो यहाँ पे हम यूज करें। कैसे यूज करें वो देखो। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो ये जो वैल्यू आएगी ऐड करने से आएगी, डिफरेंस में रहेगा तब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस की होगी। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई माइनस की होगी तो ये वैल्यू डिफरेंस करने से आएगी। अगर मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो ये वैल्यू आएगी ऐड करने से। ऐड करने का मतलब कि दोनों ही वैल्यू ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर बना के देख लेते हैं। यहाँ से हम 300 के फैक्टर बनाएंगे। 2 से यहाँ पे आएगा 150, 2 से यहाँ पे आ जाएगा ये 75, और यहाँ से 3 से आएगा 25 है। 5 के फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टराइज आएंगे। अब यहाँ से कोई भी दो नंबर जिनका प्रोसीजर इनके मल्टीप्लाई करें तो 300 आए, और उनको ऐड करें तो आए -35 है। ठीक है, बी की वैल्यू ऐड करने से आएंगे यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई पॉजिटिव है। तो इसके फैक्टर बना के देखो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ से। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो 4 की सीधी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। और दो नंबर रह गए आपके 3 और 5। 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। हाँ, ये पेयर बनेंगे 20 और 15 के। ठीक है, माइनस का साइन है तो दोनों ये माइनस के हो जाएंगे भाई, क्योंकि माइनस का 20 और माइनस का 15 ऐड करेंगे तो -35 आएगा। और -20 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई करते इसमें माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 300। तो ये दो पेयर ही होंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से जो फैक्टराइज बनेगा 25 है स्क्वायर, यानी मिडिल टर्म को सप्लीट करेंगे तो ये माइनस का 20a, फिर माइनस का 15a और +12। -20a -15a दोनों को ऐड करने से -35 आएगा। अब फर्स्ट टू टर्म है, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा 5a।
ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आने के बाद रिजल्ट रहेगा 5a, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे a ऑलरेडी बाहर कर दिया था। अब लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन आएगा 3, 3 से इन दोनों को डिवाइड लेंगे लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5a, कॉमन मीन्स डिवाइड करना ही हुआ है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा 4। अब ये फैक्टर अगर कॉमन है नहीं सेम है तो रिजल्ट आपका सही चल रहा है। तो अब 5a-4 फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा अब ये 5a-3, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगे भाई। इसमें जो बड़ा फैक्टर हम उसको पहला लिख देंगे, तो बड़ा फैक्टर ये 5a-3 और 5a-4, ठीक है। अब ये पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे भाई, पॉसिबल जो पॉसिबल ये हो जाएगी पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल्स, गिवन रेक्टेंगल, ठीक है, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल आर 5a-3 कोमा सी एंड लिख देना, ठीक है, 5a-3 एंड 5a-4, ये पॉसिबल लेंथ ब्रेथ हो जाएगी। आप इसको लेंथ भी मान सको ब्रेथ भी मान सको, ये दोनों ही रिजल्ट रहेंगे। तो 15th क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी ऐसा ही प्रोसीजर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करना प्रोसेस आपको पिछली जो एक्सरसाइज उसमें ही बता रखा है, ठीक है, प्रोसीजर यही रहेगा भाई। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट देखो भाई। देखो भाई 15 क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट ये रहेगी, इसमें भी लेंथ ब्रेथ हमें फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो इसके फैक्टराइज करेंगे, प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए आपका 35 रहेगा, सी -12 रहेगा, तो 35 मल्टीप्लाई -12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 60 की 0, 12×3 36 और 6 42, तो ये माइनस का 420 आ जाएगा। तो बी जो मिडिल टर्म यानी बी रहेगा 13, तो ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई माइनस की है तो ये वैल्यू आएगी डिफरेंस करने से, ठीक है, जो 13 आएगा वो डिफरेंस करने से ही आएगा। अब यहां से इसके फैक्टर बना लेते हैं, और डिफरेंस का मतलब रहेगा एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी एक नेगेटिव रहेगी, तो यहाँ पे 420 के पहले हम फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ से 2 से 21 और 0 210 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे 105 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से यहाँ पे 3 3 9 3 5 15, तो ये 35 आएगा। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 7 आएगा, 7 7 से ही डिवाइड होएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 7 1 7। अब ये हमारे पास ये नंबर आ गया, अब इनकी मल्टीप्लाई करके ये प्रोसीजर अपनाना है, मतलब मल्टीप्लाई तो ये आएगी ही। अब इनका डिफरेंस आपको ऐसे पेयर बनाना है, इनका डिफरेंस 13 आए। डिफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना वो माइनस की है, पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो ऐड करने से अब डिफरेंस लेना पड़ेगा, और डिफरेंस में एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर करके देख चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आपका रहेगा भाई 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 28, 4 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28, और 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15, तो ये पेयर बनेंगे। 28 -15 करेंगे तो 13 ही आएगा। देख 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है ना हमारे पास, इन्हीं की ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, जरूरी नहीं कि फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करके हम लास्ट से कर रहे हैं, ये हमें एडजस्ट खुद करना पड़ेगा अभी, इनकी मल्टीप्लाई कर करके कैसे पेयर हमें बनाना है, ठीक है। अगर आप ये प्रोसीजर की अगर प्रैक्टिस कर लोगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा, और ये फिर आपके कभी भी फैक्टराइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओके, डिफरेंस बोला था मैंने, डिफरेंस पॉजिटिव है क्योंकि ये डिफरेंस से ही पॉजिटिव है, क्योंकि बी की वैल्यू 30 तो डिफरेंस है, डिफरेंस पॉजिटिव तो बड़ा नंबर पॉजिटिव रहेगा, छोटा नंबर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से तो 35y² मिडिल टर्म को सप्लीट करेंगे तो पहले बड़ा नंबर लिखेंगे यहाँ पे 28y माइनस 15y माइनस 12। यहाँ से हम अब पेयर बनाएंगे अब। ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया जाएगा अब, तो ये 7y कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म में, तो यहाँ पे ये 35, 7 को 5 से 35 को डिवाइड लगाए तो 5 आएगा, 7 5 जा, और यहाँ पे 7 4 जा 28। अब लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो माइनस माइनस प्लस का 4 आएगा। देखो अब ये पेयर सेम आ गया तो क्वेश्चन आपका सही है। तो 5y+4 फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7y माइनस 3। ठीक है, अब ये पॉसिबल, ये लेंथ ब्रेथ आ गई, वही प्रोसीजर लिखना है, आप लिखेंगे पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल लेंथ, ठीक है, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए गिवन रेक्टेंगल आर 5y+4 एंड 7y-3y। ये पॉसिबल इसकी लेंथ ब्रेथ आ जाएंगे। ठीक है, फैक्टराइज करो, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है वही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप इसको भी लेंथ ले सकते हो, इसको भी लेंथ ले सकते हो, इसको लेंथ लगो तो ये ब्रेथ हो जाएगा, अगर आप इसको ब्रेथ लगो तो ये लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। देखो भाई 16th क्वेश्चन देखो, what are the possible expression for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below। तो cuboids के वॉल्यूम गिवन है, पार्ट 1 लिया हमने, सेकंड पार्ट बाद में नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुबोइड का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कुबोइड। जो कुबोइड का जो वॉल्यूम रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, LBH। ये वॉल्यूम ऑफ कुबोइड रहेगा। ठीक है, कुबोइड के अंदर ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल्स में होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, तीनों की मल्टीप्लाई ही इसका वॉल्यूम होगा। तो यहीं पे ये वॉल्यूम दे रखा है, कुबोइड का ही वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा रहा है कुबोइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। तो इसके हमें फैक्टराइज करके 3 फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वही पॉसिबल लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। तो इस नंबर आपके पास 2 नंबर ही 3x² - 12x एंड 2 टर्म है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x। x कॉमन आने के बाद यहाँ पे रहेगा x और 3 4 जा 12, तो माइनस का 4 आएगा भाई। तो यही 3 फैक्टर बनेंगे, इससे ज्यादा फैक्टर भी नहीं बनेंगे। 3 मल्टीप्लाई x एंड मल्टीप्लाई x-4, तो ये सभी मल्टीप्लाई में आ गए। ठीक है, तो ये हो गया 3 × x एंड इंटू x-4, तो ये इसकी पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएगी। यहीं पे हमें लिख देंगे पॉसिबल, पॉसिबल लेंथ ब्रेथ, इनमें से कौन सी लेंथ हो जाए कौन सी ब्रेथ हो जाए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द cuboid आर रहेगी 3, x एंड आ जाएगा ये x-4। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे पॉसिबल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द cuboid आर 3, x एंड x-4। ठीक है, तो ये इसका 16th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। 16th क्वेश्चन स्टेटमेंट वही रहेगी, cuboid का वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ cuboid का फार्मूला रहेगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस।
अकॉर्डिंग टू कंडीशंस में यहाँ पे देखो भाई, अब इसमें सबसे पहले इसमें कॉमन आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम पहले कॉमन ही ले लेते हैं। तो के सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, एक 4 के टेबल में 3 और नंबर है ये, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 4k, और 4 के कॉमन आने के बाद यहाँ पे रहेगा 3y² एंड 4 2 जा 8, 2y -4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा। अब इस नंबर के फैक्टर बनाएंगे हम, 4k तो आपका बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4k एज इट इज, इसके फैक्टर बनाने के लिए प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है। 3y² + 2y - 5 के फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पे a और c के मल्टीप्लाई करेंगे, तो a रहेगा 3 और c है -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी -15, ठीक है। b की वैल्यू जो मिडिल टर्म है वो रहेगी, कोफिशिएंट लेना हमें 2, मल्टीप्लाई माइनस की तो ये वैल्यू आएगी डिफरेंस करने से, तो 15, तो 5 और 3 का फैक्टर ही बनेगा भाई, 15 के जो फैक्टर बनेंगे वो 3 और 5 के बनेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो 2i आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस की तो वैल्यू डिफरेंस करने से आएगी। तो 5 और 3 का फैक्टर बनेगा, तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5y, डिफरेंस चाहिए तो माइनस का 3y हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, और -5, तो 4k ये एज इट इज बाहर चलता रहेगा। तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कॉमन आएगा ओनली y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3y प्लस में 5। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, -1 कॉमन आएगा, तो -1, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, 1 से डिवाइड लगाएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, u माइनस प्लस, और u माइनस भी प्लस। अब यहां से ये 4k और ये 3y + 5 ये फिर कॉमन ले लेंगे कि दोनों के अंदर सेम रिजल्ट आ गया, तो ये आ जाएगा y -1, तो ये फैक्टर बनेंगे इसके भाई, ठीक है। तो ये इसको कंप्लीट एक वैल्यू मान लेंगे, ये एक 3 फैक्टर हो गए ये, ओके। अब तीनों फैक्टर ये पॉसिबल लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाएगी, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे भाई पॉसिबल, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल लेंथ ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 4k, कॉमा लगा के लिख देंगे अब 3y + 5 एंड y -1, ठीक है। तो ये हो जाएंगे भाई, तो ये 16th क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और शेयर कर देना, अभी तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।